महत्वपूर्ण सहयोगी माने जा रहे हैं। आप लोग की क्या डिमांड रहने वाली है, या फिर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मांझी जी भी चूट सकते हैं, छिटक सकते हैं, तो इन सब बातों पे क्या कुछ सच्चाई है? देखिए, ये सब तो आप लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही कुछ आप बोल भी दें, आप राष्ट्रीय इसको अध्यक्ष हैं। टीआरपी बना लें। हाँ। ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर जहाँ रहता है मजबूती के साथ रहता है, और हम समझते हैं कि हम लोग जहाँ हैं कहीं जाने वाले नहीं हैं। और क्या रिजल्ट आया नहीं आया, जनादेश का हम सम्मान करते हैं, और हम लोग को बहुमत मिला है, एनडीए को बहुमत मिला है, और एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और हम लोग साथ में हैं। हम लोग का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, किसी चीज़ के लिए नहीं है, और ना हम लोग कहीं जाने वाला। हम क्यों, हम समझते हैं एनडीए घटक के जितने भी दल हैं जिनका अलायंस प्री पोल अलायंस था और सब ने साथ मिलकर लड़ा था, सब इंटैक्ट है और सब मिल करके सरकार बना रहे हैं। इसलिए इसमें कोई किंतु परंतु और कोई बात इधर उधर की बातें नहीं है। कल मांझी जी भी का कोई आश्वासन मंत्री पद के लिए स्वेरिंग इन सेरेमनी के बाद इस तरीके का कोई आपको मिला है? क्योंकि आपका वोटर बड़ा इंटैक्ट है, हर सीट पे आपका प्रभाव आपकी पार्टी ने डाला है। देखिए, जो मीटिंग की बातें हैं, सबसे पहले तो हम उस मीटिंग में थे नहीं, तो हम जब थे नहीं तो उस पर टिप्पणी हम क्या कर अरे सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नहीं नहीं, आपको सारी बातें पता राष्ट्रीय चली होंगी। अध्यक्ष हैं, बहुत सारी बातें बताई भी नहीं जाती है। हम इतना बता दे रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसकी तैयारी चल रही है। और आप सबको पता है कि 7 तारीख को दावा पेश करेंगे, और एक संसदीय दल के एनडीए घटक दल के सभी माननीय सांसद जो चुन के आ रहे हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष होंगे, सबके एक मीटिंग है। मीटिंग के बाद सबका एक सिग्नेचर, जॉइंट सिग्नेचर होगा, और महामहिम महोदया के पास जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी दावा पेश करेंगे और फिर सरकार बनेगी। कई लोग ये भी कहते हैं, बार बार अपनी बात प्रखरता से रखते हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार हों और चंद्रबाबू नायडू हों, ये लोग संविधान बचाने वाले लोग हैं। इन लोगों को, जो लोग संविधान बचा रहे हैं, उनके साथ जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके भी अच्छे संबंध हैं, तो अगर नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू उस तरफ जाते हैं तो आप लोगों की क्या कंडीशन होगी उस समय? संविधान की किताब लिख के दिखाने से कोई संविधान बचाने वाला हो जाता है क्या? संविधान का मतलब लोगों को पता नहीं है। सब लोग एक एजेंडा छेड़ दिया है, संविधान खतरे में, खतरे में। पहले तो ईवीएम को लोग कोसा करते थे, और आज कोई ईवीएम पर बोल ही नहीं रहा है। पहले सारा तैयारी हो चुका था कि ईवीएम पर बोलना है हम लोग को, लेकिन अब जिस तरह से मैंडेट दिया तो सब ईवीएम पर चुप हैं। उसी तरह संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान अगर हम खतरे में होता तो 370 हटता। दो विधान, दो झंडा, दो संविधान इसी देश में कांग्रेस ने दिया है, उसको हम लोग ने बचाया, एक कर दिया। तो संविधान किसके कारण खतरे में था? 356 आर्टिकल्स का दुरुपयोग किसने किया? संविधान कहाँ खतरे में था? चुनी हुई सरकार, जो जनता के द्वारा चुनी सरकार को एक बार में आप वहाँ से बर्खास्त कर दिया करते थे। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ संविधान को उन्होंने तोड़ा मरोड़ा है। कितने अमेंडमेंट्स किए हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट में आप देखेंगे आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, 368 आर्टिकल आप देखेंगे, तो इसका कंपेरिजन करेंगे कितने केस हुए हैं इस देश में, और वो केस का आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा संविधान किसके राज में खतरे में था। हम लोग संविधान को बचाए हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो 5 तीर्थ के नाम से घोषणा किया, पंच तीर्थ जिसको हम कहते हैं, जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ा, उसको डेवलप करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उन लोग सिर्फ बातें करते हैं और संविधान का किताब ले लिए हैं, और क्या उसमें लिखा हुआ है, क्या प्रस्तावना है, कौन सा उसका मूल मंत्र है, उनको जानकारी नहीं। सिर्फ हल्ला करना है, तो हल्ला करने से कुछ होना जाना नहीं है। वो ख्याली पुलाव पर पका रहे हैं कि कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा, कोई आने जाने वाला नहीं है। और उनकी संख्या तो इतनी भी नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी लाई है, और वो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। तो सपने देखने का अधिकार सबको है, सपना देखने दीजिए। जब नींद टूटेगा तो पता चलेगा वो सपना था। अच्छा, हाथी की भूमिका में दिखाई देता था, तो क्या आप उस भूमिका में थोड़ी नरमी आई है? क्योंकि हम लोग जब फोटो देख रहे थे तो नीतीश कुमार बगल में बैठे थे, चंद्रबाबू नायडू बगल में बैठे थे। पहले इस तरीके की तस्वीरें अमूमन सामने नहीं आती थी। नहीं, तो क्या अब आप लोग काफी सहज हैं इस मैंडेट के बाद कि हमारी बात सुनी जाएगी, या फिर हमको पोर्टफोलियो अच्छा मिलेगा, हमारे क्षेत्र की बात सुनी जाएगी, हम लोग अपनी बात मनवा लेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, और जनता ने जो मैंडेट दिया उस जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, कोई भी हो, देश के जो भी हैं, जनता के आदेश को मानना होगा। और जो जनता ने जनादेश दिया, जितनी संख्या दी, जिसको नंबर आप लोग कहते हैं,
उस नंबर का हम सम्मान करते हैं और उसी नंबर से सारा चीज़ होता है। और ऐसा कुछ नहीं है। अब माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सबका सम्मान करते हैं। पहले भी आप देखे होंगे कि हमारे नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी से किस गर्मजोशी से वो मिलते हैं और आज भी मिल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब बेतुकी बातें हैं। और हम समझते हैं कि माननीय हम लोग के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो भी समझते हैं देश का हित कहाँ है। तो सब लोग एक साथ होकर के जब सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़े हैं तो सरकार चलाएंगे जी। मतलब कि रहेगा, अभी उसके छिटकने की कोई बात झूठ साबित होती है। अब ये सब तो किसी की मैंने कल्पना, कोरी कल्पना हो सकती है। हम लोग इस सब चीज़ों पर सोचते भी नहीं हैं। हम लोग इंडिया के साथ हैं और रहेंगे।